मैं बार बार कहती हूँ अपनी वीडियो में, आज की डेट में अगर माँ तड़प करके मर रही है हॉस्पिटल में, तो बेटे को ना तो दया आएगी, ना रोना आएगा, ना सर दर्द करेगा, ना तो वो मरने की सोचेगा। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को देख लेगा, थोड़ा सा फ़ोन ब्लॉक कर दिया है, या फिर रूड बिहेव कर दिया है, या फिर किसी से चैटिंग कर ली है, तो मरने को तैयार हो जाते हैं। मतलब इनका ये मान के चलो, ये तोता का जीव और पिंजड़े में, गर्लफ्रेंड नाम के पिंजड़े में बसा होता है। भाई तुम्हारा अपना जीवन है, तुम अपने माँ के पेट से जन्म लिए हो, तुम अपने जवान हुए हो, अपने हिसाब से जवान हुए हो, अपने हिसाब से तुमको बूढ़ा होके मरना है, अपने हिसाब से तुम्हारी लाश यमराज लेके तुम्हारे कर्मों के हिसाब से लेके जाएंगे। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड, 4 दिन की जवानी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद बुढ़ापे में खांसी खांस खांस के मरना है। उसके बावजूद भी तुम गर्लफ्रेंड के लिए इतनी जान निकल रही है कि तुम मर गए। अगर वो गर्लफ्रेंड तुम्हारी होती तो एक मुस्लिम के साथ क्यों पकड़ी जाती दारू पीते हुए। बताना चाहूंगी दोस्तों, एमपी से एक मामला सामने आया है जिसको सुनकर के सबकी आत्मा दहल गई है। एक मृत्युंजय नाम का लड़का होता है जो कि 5 साल से लिविंग में रहता है। एक एसआई रहती है, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर रहती है, प्रीति जादौन। प्रीति जादौन से 5 सालों तक लिव इन में रहता है। एसआई प्रेमिका को आरक्षक के साथ कमरे में पकड़ा, यानी प्रीति एसआई थी, उसको आरक्षक के साथ कमरे में पकड़ा और सदमा नहीं सह पाया, वकील फंदे को अपने गले में लगा लिया। 30 सितंबर को शादी होने वाली थी। अब ये सोचिए, 5 साल से लिविंग में रह रहे हैं, 30 दिसंबर को शादी होने वाली है, उसके बावजूद ये सुहाग रात मना रही हैं एक अपने सीनियर के साथ। प्रीति एसआई हो सकता है इसे मरना नहीं चाहिए था, इसे पूछते कि भाई तुम्हारी नौकरी में कोई बाधा आया है। क्योंकि अभी मेरा एक दिल्ली का मामला आया था मेरे सामने, जिसमें एक 4-5 औरतें थी जो कि इटावा की थी, पुलिस में भर्ती हुई थी, और उनको जो सीनियर पुलिस था वो बहुत सताता था, अपने कमरे में बुलाता था, उनकी नौकरी के लाले पड़े थे। तो आप ये भी तो पूछ सकते थे कि 5 साल से लिविंग में रह रही, हम इसके लिए सरप्राइज लाते हैं, इसके लिए 2 फ्लैट खरीद के इसके नाम करवा चुके हैं, 5 साल से तो ये कहीं नहीं गई, 5 साल से तो आपने नहीं पकड़ा, लेकिन कैसे एसआई के साथ? क्योंकि नौकरी से बड़ा कुछ नहीं है आज की डेट में। अगर नौकरी जानी होती ना तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता। हो सकता नौकरी की धमकी दे रहा हो सीनियर, इसलिए कहो कि हमारे साथ अगर गलत संबंध बनाओगी तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारी नौकरी को ले बैठेंगे। तो दोस्तों, उसने ताव देखा ना ताव देखा, जैसे कमरे में घुसता है, मम्मी से बोलता, मम्मी आज मैं सरप्राइज देने जाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट खरीदता है, साड़ी धोती जो भी खरीदना होता, फल फ्रूट खरीदता है उसके मनपसंद का। अपनी गर्लफ्रेंड को जान से ज़्यादा चाहता था, मतलब प्रीति को जान से ज़्यादा चाहता था। ये वकालत कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर रहा था। और मृत्युंजय जब संडे को मिलता था, लेकिन सैटरडे को बिना बताए चल पड़ता है। दरवाज़ा खटखटाता है, फ़ोन करता है, दरवाज़ा बाहर से बंद था, ताला लगा था। फ़ोन करता है तो फ़ोन की घंटी बजती है कमरे में, ताले लगे वाले कमरे में। अब आप सोच सकते हो कि लोग आँख में घुस करके आँख फाड़ रहे हैं, पेट में घुस करके आंत और आँख में घुस करके आँख। इतना बड़ा धोखा। जब इन्होंने देखा कि अंदर बज रहा था, तो वो ताला जो लगा हुआ था वो नाम मात्र का ताला लगा था, उससे कोई मतलब नहीं था। वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है तो उसका मुंह काला हो जाता है, शॉक्ड हो जाती है। अरे, तो पूछती है तुम तो संडे को आते थे, सैटरडे कैसे आ गए? लेकिन उसको दरवाज़ा खोलते ही अंदर से दारू का भभका आता है। जब दारू का भभका आता है तो धक्का देकर के अंदर घुस जाता है। तो किचन में जा कर के देखता है कि एक आदमी छुपा हुआ था। एक आदमी किचन में छुपा हुआ था जो कि मुस्लिम था, वही उसी प्रीति का सीनियर। अब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी, मतलब औरत जात नागिन, कहते नहीं औरत नागिन होती है, सच में नागिन नहीं होती है, ये महानागिन होती है बेचारा। अब जैसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, हमारी गर्लफ्रेंड है और हमारी शादी 7 दिसंबर को होने वाली है, तब तक वो क्या करता है, उठाता है वहीं पे कुछ वजन भारी चीज़ उठाता है और मृत्युंजय के उस पे मार के सर पे बहुत सारा, और भाग जाता है। और महबूबा जो इसकी होती है ये भी भाग जाती है। मतलब ये वीडियो नहीं बना पाता है वहाँ पे, मतलब इतना सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ये अपना किस तरह से अपनी मम्मी को बताता है, किस तरह से जिंदा रहता है। उसके बाद ये इंस्टाग्राम पे ये डालता है डायलॉग कि प्रेम होता है तो प्रेम में मृत्यु होती है और नरक में जाते हैं लोग, मुक्ति नहीं मिलती। ये किसी पिक्चर का डायलॉग मारता है। तो स्टेटस में उसकी जो प्रीति है ये नहीं पूछती कि तुम इतना गम कैसे है, तुम इतने शॉक्ड कैसे हो, और तुम कैसे मृत्यु मृत्यु बता रहे हो, बोलती ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस्ड। बताओ।
तो इस तरह से मृत्युंजय ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। महबूबा के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। अब आप इस पर क्या कहोगे बताइए। 5 साल से तो तुम झेल ही रहे थे ना उसको। चलो 5 साल थी तुम्हारे साथ, अब दूसरे की चली गई तो इसमें मरना क्या जरूरी थी। अब तुम भूत बन के गली गली घूमोगे, वो अपने आशिक के साथ खुला घूमेगी। उसको तुमने और बढ़िया खुलने उसका रास्ता साफ कर दिया। ग्वालियर से आता है ये दर्दनाक दिल दहलाने वाला घटना है, जहाँ पे एक युवा वकील जो वकील बनता फिर आगे चल के जज बनता। इतनी ज़्यादा वकीलों की कई सारी इसने डिग्री भी ले ली थी। तो प्रेमिका को प्रेमी के बाहों में देख करके इतना इसको गम हुआ, इतना गम हुआ, इतना गम हुआ कि इसने खुदकुशी ही कर ली। अब बताइए, इसकी मम्मी रो रो के मरी जा रही है कि मैं तो अकेले रहती थी, वो तो 5 साल से वहीं रहता था। और अभी इसको क्या ऐसा हो गया कि मतलब 5 साल के बाद भी इतना प्यार, इतना प्यार। अरे 2 साल में तो प्यार खत्म हो जाता है। चलिए सिलसिलेवार से हम जानते हैं पूरी कहानी को। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मामला आया है ये एमपी के मुरैना थाने का मामला है, जिसमें 5 सालों से लिविंग में रह रही प्रेमिका को जब मृत्युंजय नाम के वकील पकड़ते हैं उसी के सीनियर के साथ, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद तुरंत के तुरंत वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब तक उनका जो आशिक होता है वो वहाँ पे छुपा होता है किचन में, कुछ मार करके वहाँ से भाग जाता है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर के वकील मृत्युंजय चौहान का मुरैना की महिला से, ये मुरैना की रहने वाली थी प्रीति जादौन। 5 साल से प्रेम प्रसंग में चल रहा था। लिविंग में दोनों एक साथ रहने लगे थे। माँ अकेली रहती थी, उसको छोड़ करके महबूबा के पास आके रहने लगा। अम्मा एकदम बिल्कुल अकेलापन। लास्ट में माँ ने क्या किया, अपनी जितनी खेती पाती और जितनी जमीन थी सब आश्रम को दान कर दिया। मतलब जब माँ के पास तुम जा ही नहीं रहे हो। इस बीच ये माँ के पास गया हुआ था, क्योंकि माँ को ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन में ये महीना भर से माँ के पास ही था। माँ रो रो के बताया जा रहा है कि वकील अपनी प्रेमिका को सरप्राइज देने के इरादे से अचानक उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नज़ारा देख करके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब इंस्पेक्टर को उसने किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में देखते हैं, यानी नंगा धुंधा देखा होगा। प्रीति के साथ आरक्षक आराफात यानी लव जिहाद का मामला टोटल मान के चलो। जब 30 दिसंबर को शादी होने वाली है तो आराफात को पास में आना ही नहीं चाहिए था। आरफात नाम का एक लड़का था जो कि मृत्युंजय को देख करके किचन में छिप जाता है। पुलिसकर्मी आरक्षक को जब मृत्युंजय ने पकड़ा तो उनके बीच मारपीट और फिर वैसे जो अदरक कूटने वाली जो हथौड़ी होती है उससे फिर मारे पीटे शुरू हुई। मृत्युंजय के सर पे इतनी चोटें आई कि वहीं पे बेहोश हो गया और आरफात वहां से भाग गया और उसी के साथ साथ प्रीति भी भाग गई। लेकिन मृत्युंजय को ये गहरा सदमा, मतलब जो चोट लगी थी वो ठीक हो गई, लेकिन सदमा इतना लग गया कि उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसके साथ हमारी शादी होने वाली है। माँ कहती, मैं बार बार समझा रही थी, बेटा देखो शादी के पहले पता चल गया कितनी अच्छी बात है, शादी के बाद तो तुमको टुकड़े टुकड़े में कर देती तो दुखी क्यों हो रहा। लेकिन माँ को नहीं पता था कि ये नहीं सह पाएगा। मृत्युंजय चौहान ने पूरे मामले की शिकायत सारे आसपास के जितने वहां पे कोर्ट में और थाने में दिया है, आवेदन दिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो लौटा, माँ को फ़ोन करता है कि देखो जब हम FIR भी करवा के आए तब भी वहाँ पे कोई पूछताछ ही नहीं हुई, बस लिख लिया, काम खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन माँ को ये नहीं बताया कि मैं मरने जा रहा हूँ। माँ से बोला गद्दारी और विश्वासघात की पराकाष्ठा है, ये प्रीति नहीं है, ये नागिन है। और मृत्युंजय इतना कहकर के फ़ोन रख देता है। उसके बाद वो मृत्युंजय ग्वालियर के आदर्शपुरम इलाके में किराए के मकान में रहता था। प्रीति की पोस्टिंग मुरैना थाने में थी। दोनों ने साथ रहने के बाद शादी का फैसला किया था, लेकिन जिस लड़की को ग्वालियर से मुरैना के लिए सरप्राइज देने, उसके बाद वो अपने गले में फंदा लगा के और लेट जाता है। जब इसका वो मतलब लटक जाता है, जब इसका दोस्त इसको बार बार फ़ोन करता है कि भाई कब किया हो, दूसरे दिन किया हो, एक दिन बाद किया हो या उसी दिन किया हो, तो फ़ोन ही नहीं जब उठा रहा था, ये फ़ोन नहीं उठ रहा था, तो इसने क्या किया, फ़ोन किया इसकी बहन को। दोस्त ने जो मृत्युंजय था इसकी बहन को फ़ोन करता है कि दीदी वो मृत्युंजय फ़ोन नहीं उठा रहा, मैंने कम से कम 15 कॉल कर लिया। तो दीदी जो वहीं पे कहीं रहती थी, उनकी ससुराल थी, उनकी शादीशुदा जीवन था उनका, वो बड़ी थी, वो भाग करके जब उसके रूम पे जाती हैं तो वहाँ देखती हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाज़ा खुलवाया जाता है तो वो लटका पड़ा था रस्सी से। अब आप सोच सकते हो कि अच्छा खासा वकील बनता, PhD कर रहा था और जज बनता लास्ट में, ये सारे कोर्स इसीलिए किया था इसने और किसी के जीवन को अच्छा बनाता, लेकिन इसे तो पेशेंस ही नहीं था।
हाड़ मास की पुतली के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। बताओ, वो दूसरे मुस्लिम के बाहों में बताओ खेल रही थी, शराब पी रही थी, वो औरत थी कोई, उसके लिए मरना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कहते जब गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो पता चले कि जीवन कितना अनमोल है। जीवन को मच्छर से भी कम समझ रहे हैं लोग, क्योंकि पता है इनको कि गीता उतना तो पढ़ा नहीं है, तो इनको जीवन की वैल्यू नहीं पता है, कितनी मुश्किल से जीवन मिलता है। कबहू कर इन करुणा करी देही, मतलब भगवान कभी दया करके मानव तन दे देते हैं और फिर बार बार कहते हैं कि वादा करो, मानव तन तो दे रहा हूँ लेकिन दुनिया को छोड़ करके मुझे भजोगे और अपने पापों को दूर करके और नए पुण्य बना करके हमारे धाम आओगे। लेकिन इंसान कहता है प्रभु एक बार दो तो फिर देख लेना क्या उजागर करूंगा। मतलब वही वाली दशा है कि एकदम डींगे हाँकता है और भगवान से झूठ बोल करके आ जाता है धरती पे। उसके बाद धरती पे वही महबूबा, वही खाना, वही पानी, वही कपड़ा, वही लत्ता, वही रिश्तेदारी, वही गाड़ी, वही घोड़ा, कूदना उछलना, दुनिया भर का मतलब अफलातून बनता है और लास्ट में बुढ़ा होकर के खांस खांस के मर जाता है। लेकिन ये तो बुढ़ा होकर खांस के नहीं मरे, तो पहले ही मर गए। हाड़ मास की पुतली, गंदी करेक्टरलेस महिला के लिए मरना क्या यार। वो जो तुम्हारी नहीं है वो तो अपनी भी नहीं, हो तो खुद ही नरक में जा रही थी। एक बात बताओ, कोई किसी को धोखा देता है तो क्या समझते हो, किसी को धोखा देता सबसे पहले वो अपने भगवान को धोखा देता, अपनी आत्मा को धोखा देता है, अपने माता पिता को धोखा देता, अपने वसूलों को धोखा देता है। कोई औरत है इसके लिए क्या मरना। लेकिन अब क्या बताएं, माँ बाप सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते हैं कि जीवन कितना अनमोल है, इसको किस तरह से चंदन की तरह बचा के रखना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।